जी दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लग्जमबर्ग कंट्री के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग यूरोप में काम करना चाहते हैं और लग्जमबर्ग में काम ढूंढ रहे हैं या वहाँ पर वर्क वीज़ा लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको लग्जमबर्ग के बारे में कुछ ऐसे डायनामिक्स का पता होना बहुत ही ज़रूरी है वहाँ पर जाने से पहले, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि वाई लग्जमबर्ग। मतलब इट मोर देन लाइक 30 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन में और हमारे पास बहुत सी ऑप्शन हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन में काम करने की। तो फिर लग्जमबर्ग ही क्यों? तो लग्जमबर्ग के बारे में हम सबसे पहले कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। लग्जमबर्ग जो कंट्री है ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और शेंजन का भी मेंबर है। वर्क वीज़े के हवाले से आपको अगर ऑप्शन मिलती है तो आप जो हैं वो पॉलिटिकली, सोशली आप कनेक्ट हैं, इकोनॉमिकली कनेक्ट हैं बाकी जो यूरोपियन यूनियन के दूसरे मेंबर्स हैं, और इसी तरह आप फ्री ट्रेवल कर सकते हैं ऑल ओवर द यूरोप, और आपके लिए किसी भी किस्म के कोई बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं अगर आपके पास लग्जमबर्ग का वर्क वीज़ा आपको मिलता है। और करेंसी चलती है यूरो। अब कन्वर्जन रेट की बात करें तो 1 यूरो इक्वलेंट टू $1.7, और पॉपुलेशन की बात करें तो 6,60,000 पॉपुलेशन है, जिसमें से हाफ ऑफ पॉपुलेशन जो है ये वहाँ की नहीं है, ये दूसरे फॉरेनर्स हैं जो वहाँ पर आए रहे और अब वो वहाँ पर सिटीजनशिप लेने के बाद उधर ही रह रहे हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि ये पोर्चुगल, फ्रांस और इटली से जो ये रेजिडेंट है ये आके अब वहाँ पर परमानेंटली सेटल डाउन हुए हैं। जॉब के हवाले से हमें सिर्फ लग्जमबर्ग सिटी तक नहीं महदूद रहना चाहिए, हमें लग्जमबर्ग जो कंट्री है उसके और भी बहुत सी सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत सी तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सी तरह की जॉब्स हैं और बहुत सी तरह की डेवलपमेंट है। जिसमें उनका एक सिटी है डिफरडांगी, ये इनका एक सिटी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। फिर सेकंड सिटी है डूरलांगी, ये एक उनका ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक सिटी है जहाँ पर स्टील वर्क की हमें बहुत सी इंडस्ट्रीज मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अराउंड जो है टोटल में अराउंड मतलब जो आप कह लें लग्जमबर्ग में 12 नंबर ऑफ सिटीज़ हैं, और उन 12 नंबर ऑफ सिटीज़ में ये 3 सिटीज़ इंक्लूड है, और टोटल में इनके 102 मेन टाउन्स हैं जो इन सिटीज़ के अंदर डिवाइड हुए हुए हैं। हम बॉर्डर की बात करें तो लग्जमबर्ग जोग्राफिकली बहुत ही एक अच्छी उसकी लोकेशन इस तरह है कि आपके साउथ बॉर्डर में फ्रांस आता है, मतलब एक वर्ल्ड के स्ट्रॉन्ग इकॉनमी की हम बात करें तो फ्रांस की हमें देखने को मिलती है। फिर ईस्ट में जर्मनी आता है। अब जर्मनी की अगर बात करें तो दुनिया की बहुत वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है। बेल्जियम की बात करें ये वेस्ट और नॉर्थ में आता है, ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो आप अगर लग्जमबर्ग में काम करते हैं, ये काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए इन 3 मेजर जो वर्ल्ड के प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके साथ कनेक्ट हैं लग्जमबर्ग में काम करने के हवाले से। मेजर अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो लग्जमबर्ग जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग फाइनेंशियल हब है। बैंकिंग की बात करें, इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, और स्टील के बारे में बात करें तो स्टील के पावर हाउसेज हैं, स्टील प्रोडक्शन के बहुत से वहाँ पर यूनिट्स हैं, और बहुत बड़ा एक एक्सपोर्टर है स्टील का लग्जमबर्ग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सी जो क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा सेंटर्स जो है दुनिया के बड़े बड़े लग्जमबर्ग में देखने को मिलते हैं। और टूरिज्म के हवाले से तो आप समझते हैं कि मतलब कैसल्स, ओल्ड टाउन और बहुत सी ऐसी टूरिज्म अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं, और वो ऑल ओवर द यूरोप में ही है, नॉट इन द लग्जमबर्ग ओनली। वो आप कहीं भी चले जाएं, आपको पूरे यूरोप में हिस्ट्री के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से बहुत ही डेस्टिनेशंस आपको देखने को मिलती हैं। और अब मैं बात करूंगा जॉब्स के हवाले से। हाई डिमांड जॉब्स कौन कौन सी है? फाइनेंस, अकाउंट्स, आईटी एंड लॉजिस्टिक्स। हेल्थ केयर की बात करें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत, जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बहुत सी हमें जॉब ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं। और लग्जमबर्ग की सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इनकी जो ये एक मल्टी कल्चरल एक कंट्री है जहाँ पर फ्रेंच, जर्मन बोली जाती है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश भी जो है वो बहुत ज़्यादा बोली जाती है ऑफिस में, डिफरेंट जो उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में। तो वहाँ पर मूव इन होना, वहाँ पर आपके लिए लोगों के साथ इन कांटेक्ट होना कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से। और लग्जमबर्ग जो है जी वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड में आता है, जिसकी एक हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है और हाईएस्ट आप कह लें हाईएस्ट मिनिमम वेज रेट है। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज आते हैं, मगर वेज रेट की बात करें जो उनका मिनिमम वेज रेट है वो सबसे हाई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है उन लोगों के लिए जो लग्जमबर्ग में जॉब करना चाहते हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो बेसिक जॉब्स करना चाहते हैं, लोडर की और क्लीनिंग की। इस हवाले से बड़ा एक अट्रैक्टिव एक जो है मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी है। और
थर्ड कंट्री नेशनल्स के लिए बहुत सी जॉब ओपनिंग्स है जी वहाँ पर, और जो आप ये कह लें, और हाईली कंपेटिटिव सैलरीज जो है हमें देखने को मिलती हैं लग्जमबर्ग में एज कम्पेयर टू अदर जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। तो लग्जमबर्ग के बारे में जी मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किए हैं। आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी इस सारी व्लॉग को सुनने के बाद कि वाई लग्जमबर्ग ही क्यों। सैलरीज के हवाले से मतलब मिनिमम हाईएस्ट वेज है, और आप ये कह लें कि एक डेवलप कंट्री है। आपकी जो कनेक्टिविटी है वो एक दुनिया के टॉप जो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी वाले कंट्रीज हैं उनके साथ है। वेदर क्लाइमेट के हवाले से उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इंग्लिश के हवाले से, फ्रेंच के हवाले से, जर्मन के हवाले से भी लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है, तो मतलब आपके लिए कम्युनिकेट करना वहाँ पर उतना बड़ा चैलेंज नहीं है। और इंडस्ट्री यूरोप में मेजॉरिटी ऑफ जो यूरोपियन यूनियन और शेंजन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आपको जो मेन इंडस्ट्री वन एंड ओनली देखनी पड़ेगी फ्रांस, जर्मनी, स्पेन को निकाल के, तो वो बाकी कंट्रीज़ में टूरिज्म ही है। मगर स्पेसिफिकली बात करें लग्जमबर्ग की, तो लग्जमबर्ग की अपनी इंडस्ट्री है स्टील की, अपनी उनकी और सी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, दूसरी कंपनीज़ के कॉर्पोरेट ऑफिस के जो हेड ऑफिस वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आईटी का बहुत बड़ा वहाँ पर एक मतलब है। तो ओवरऑल जॉब्स के वाले से भी एक बहुत अच्छा कंट्री है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग भी यूरोप जाना चाहते हैं उनके लिए लग्जमबर्ग एक आइडियल और एक मोस्ट सुटेबल पॉइंट ऑफ जो है ना वो एक वर्क बन सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।